संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। जिंदगी की अभी उड़ान बाकी है, जिंदगी की अभी उड़ान बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है तुमने मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापी है तुमने मुट्ठी भर जमी, सच पूछो तो आसमान नापना बाकी है, सच पूछो तो आसमान नापना बाकी है। इसका मतलब है कि हमने ज़िंदगी में जिसे ज़िंदगी समझा वो नहीं है, उसके पार भी एक ज़िंदगी है। हम अनंत काल से जीते आ रहे हैं और इसी प्रकार से मरते आ रहे हैं। हमने कुछ धर्म कर्म की क्रियाओं को, कुछ शास्त्र के पेज पलटने को, कुछ माला फेरने को, कुछ जगह तीर्थ वंदना को धर्म समझ लिया है। वास्तव में धर्म आत्मा की पवित्रता का नाम है, आत्मा की विशुद्धि का नाम है। और जहाँ विशुद्धि है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ विशुद्धि है वहाँ धर्म है, जहाँ विशुद्धि है वहीं सुख है। क्योंकि बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंदर समरस घटा घटे। कहते बाहर से नारकियों जैसा सम्यक दृष्टि दुख भोगता है, उसे वातावरण मिलते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल का भाव ऐसा होता है कि उसे तकलीफ़ होती है। लेकिन उस तकलीफ़ के बीच भी जो पुण्यात्मा होते हैं वो उस तकलीफ़ के बीच में रहते हुए भी इतना संक्लेश नहीं करते जैसा मिथ्या दृष्टि करते हैं। संक्लेश होता है क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, आपको कोई मारने आ जाए, सम्यक दृष्टि भी है तो ऐसे थोड़ी माला फेरना बैठ जाएगा, अपना बचाव करेगा। इस प्रकार से वो बचाव करता है। लेकिन तीर्थंकर जैसे पुण्य पुरुष की 6 महीना पहले देव लोग क्या करते हैं, उनके साथ आ जाते, प्रतिपक्षी बनकर आ जाते हैं। और वो नारकी तो करेगा क्योंकि उसके असब का उदय है, वो तो करेगा, लेकिन दूसरे नारकी प्रतिकार नहीं करते हैं ताकि और संक्लेश को बढ़ावा नहीं हो। सोचिए हमारे घर में कोई ऐसा करेगा हमारे साथ क्या कि हमें गुस्सा आ रहा हो तो हमारा मित्र बन के आ जाए। आप तो किसी को 2 शब्द कह दीजिए, आपसे बोलना ही छोड़ देगा। क्योंकि कहते हैं आजकल सच्चाई कोई सुनना ही नहीं चाहता है। सच कहो तो अपने भी दूर हो जाते हैं। आजकल तो ये है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती है। ज़िंदगी की हालत हो गई। घर में कुछ नहीं कह सकते, ऑफिस में कुछ नहीं कहते, समाज में कुछ नहीं कह सकते हैं। पहले कोई भी बड़े लोग जो कह देते थे सबको शर्म आते था, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी नीति न्याय से काम करते थे, पक्षपात नहीं रखते थे, कोई भेदभाव नहीं रखते थे। न्याय सबके लिए एक था, चाहे दूसरों के लिए हो चाहे अपनों के लिए हो। और इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं हमने अधिकांश समय त्रियंचों में गंवाया और ऐसा ऐसा समय गंवाया कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया है। सोचिए, एक बार जन्म मरण की इतनी असह्य वेदना, हम सिर्फ ये वेदनाएं शब्द से कहते हैं। किसी दिन एहसास हो जाए जरा सी वेदना का
तो हमारे कदम तुरंत मुड़ जाएंगे। जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी यही मोक्ष की चिट्ठी। जहाँ आज तक हमारा मुख था, जहाँ हमारा आज तक लक्ष्य था, वो सिर्फ लक्ष्य बदल जाए। आज तक हमने धन दौलत पैसा पद प्रतिष्ठा परिवार प्रशंसा ये सबको अपना मान रखा था। ये जहाँ मिलते हैं वहीं जीव कहता है वाह क्या सफलता पाई है। आचार्य कहते हैं नरभव की क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, घाटे का सौदा है, हम सब लुटा के जा रहे हैं। लोग कहते खाली हाथ आए थे खाली हाथ जा रहे हैं। हमने कि कौन खाली हाथ जाता है? अरे जो आपने संपत्ति जोड़ी थी वो छोड़कर जाते हो, बाकी पुण्य और पाप की संपत्ति और आपत्ति आप लेकर जाते हो, अपनी पूरी पोटली बांध कर जाते हो। कितनी सुंदर देह मिली थी तूने मैली कर ली, कितनी सुंदर देह मिली थी तूने मैली कर ली। अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी धर ली, पाप की गठरी भर ली। यहाँ पुण्य भी था, यहाँ रत्न भी बिखरे थे, यहाँ कांटे भी थे, यहाँ कहना चाहिए वरदान देने वाली काम धेनु गाय भी थी, कल्प वृक्ष भी था और कटीली झाड़ियाँ भी थी। तुमने क्या चुना? क्योंकि एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेय। प्रेय वो होता है जो शुरू में अच्छा लगे, पंचेंद्रिय के भोगों की तृप्ति करता हो, लेकिन श्रेय वो है जो पंचेंद्रियों से ऊपर उठाता हो, जो शुरू में कठिनाई जनक हो लेकिन आखिरी में शाश्वत सुख दिलाता हो, वो है श्रेय। आज तक हमने श्रेय की कोशिश नहीं की। त्रियंच में रहे तो वही संज्ञाएं, वही आर्तरोध्यान, मनुष्य में रहे तो आर्तरोध्यान, और नरक में तो कहना है क्या, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप ध्यान रखना, तीसरे नरक तक भी कोई आपका मित्र हो तो संबोधन करने जाएगा। यहाँ तो तुम मित्रों के साथ भी शत्रुता लिए बैठे हो, सम्मान के पीछे भी अपमान है तुम्हारे, फूल माला के बीच में भी बम रखा हुआ है। आज क्या है, पूरी दुनिया क्यों लड़ रही है? आपने देखा यूक्रेन हो तालिबान हो, क्यों लड़ रहे हैं? एक एक व्यक्ति यदि उधर चला गया तो लड़ाई। आपने कभी सोचा एक व्यक्ति के पीछे हजारों लोग लाखों लोग मर जाएंगे? ये इंसान की इंसानियत है क्या? हमेशा से, आज से नहीं, राजा लोग भी क्या करते, एक स्त्री के लिए, एक हाथी के लिए, एक नर्तंगनांग के लिए, घोड़े के लिए लड़ लड़ के मर जाते थे। हजारों घोड़ों को मौत के घाट उतार देते थे। शुरू से ये संज्ञाएं रही हैं, शुरू से आसक्ति रही है। कोई आज लोग कहते दुनिया बदल गई, मैंने कहा शराब वही है, सिर्फ बोतलें बदल गई, लेवल बदल गए। पहले धन राज्यों के लिए लड़ते थे, अब सत्ता के लिए लड़ते हैं। सोचो सत्ता के लोगों पर नज़र डालो तो लगता है क्या हित करेंगे, एक दूसरे पर आक्षेप विक्षेपनी कथा के अलावा कुछ नहीं करते हैं। एक दूसरे के काले पर्चे खोलने के अलावा कोई सफ़ेद काम नहीं करते हैं। जितने दिन रहते हैं बेईमानी घूसखोरी से। जब करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च करेंगे तो ईमानदारी कहाँ से लाएंगे? वो करोड़ों की पूर्ति भी तो करेंगे। जब एक डॉक्टर जब लाखों करोड़ों रुपए में डॉक्टर बनेगा तो वो क्या किसी के प्राणों की कदर करेगा? वो तो सिर्फ धन लाभ की तरफ उसकी नज़र रहेगी। लेकिन आचार्य हमारे कहते हैं बहुत परिग्रह से मरोगे तो नरक जाओगे। और ऐसे भी कहा है तिर्यंच की, लोग कहते कुत्ते की मौत मरेगा, सुअर जैसा मरेगा। आपने सोचा सुअर को कितनी तड़फ के साथ मरना पड़ता है, जल कर मरना पड़ता है, जीते जी जलना पड़ता है। कुत्ता तो अधिकांश कीड़े पड़ जाएंगे, चल नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन आज तो आदमी भी वैसा ही मर रहा है। और जो भी संक्लेश से मरेगा वो कहाँ जाएगा? संक्लेश से जीने वाला, संक्लेश से मरने वाला, संक्लेश से जी रहा है तो भी नरक में जी रहा है। आप देखिए किसी भी दुखी कलह वाले घर वाले उससे पूछिए तो वो कहते घर है नरक है, यहाँ तो जीना ही बेकार है, मर जाते तो अच्छा था। अरे मर नहीं जाओ, अपने ख्याल बदलो। यदि आपके घर में खराब परिस्थितियाँ भी हैं तो आप ध्यान रखो किसके साथ खराब नहीं थी। गलत फहमी और आकांक्षाएं किसके साथ नहीं थी। गलत फहमी के कारण राजा सैनिक एक दिन चेलना के महल में आग लगाने का आदेश दे देते हैं। सिर्फ गलत फहमी तो थी, उसका कितना शुभ विचार चल रहा था। सर्दी के दिन में हाथ बाहर निकल गया रजाई से तो वो कहती उनका क्या होता होगा, यानी उन मुनिराजों का ख्याल आ रहा है। और कामी भोगी को काम वासनाओं का ख्याल आता है कि मेरे रहते हुए कैसे किसी पर अधिकार कर लेगी।
मेरे रहते हुए कोई के बारे में कैसे नाम ले लेगी। आज घर घर में कलह है। क्यों कलह है? पति पहरेदार की तरह साथ में चल रहा है कि पत्नी कहीं और देख ना ले। पत्नी भी बिल्कुल खड़ी है उसके साथ चौकीदार की तरह कि कहीं देखे तो मैं इसको तुरंत क्या कोहनी मारूं कि कहाँ देख रहे हो, सीधे चलो। ये दुश्मनों जैसी एक दूसरे पर नज़र रखें। अरे देखने दो, जिसके अंदर सच्चाई है, जिसके अंदर ईमानदारी, जिसके अंदर शील व्रत है, वो सुदर्शन की तरह किसी के कक्ष में जाकर भी विशुद्ध लौट आएगा, शुद्ध लौट आएगा। वो जम्बू स्वामी की तरह है। स्त्रियां बीच में रहेंगी, स्त्रियां साथ में रहेंगी, लेकिन अंदर में राग नहीं हो तो कोई आपको विचलित नहीं कर सकता है। कई बार लोग कहते क्या करें, उसने मुझे ऐसा करा दिया। अरे उसने करा दिया, तुम्हारी असावधानी ने करा दिया। तुम अपने आप में सचेत होते तो किसकी क्या दम है। आपको तो जम्बू स्वामी की तो पत्नियां भी उनको परिवर्तित नहीं कर पाई, और यहाँ तो दूसरे की पत्नी भी तुम्हें परिवर्तित कर देती है। आज हम बचपन से लेकर जितनी शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं वो सब हिंसा आदि की दे रहे हैं। आप बताइए, खिलौने क्या लेकर देते हैं? आप बंदूक लेकर देते हैं। जो बच्चा कोमल हृदय में 4 वर्ष की उम्र के पहले तक बंदूक चलाएगा, ऐसी गेम खेलेगा जिसमें कि एक दूसरे को पटकना, उठाना, गिराना, गाड़ी का एक्सीडेंट आदि देखेगा, वो बड़ा होकर यही सब करेगा। हमने छोटे छोटे बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं ये लड़ने झगड़ने के, और आप ध्यान रखना इनके संस्कार दिए हैं। तो आचार्य कहते हैं, दौलत राम जी 6 डाला में कहते हैं कि यदि तुम तिर्यंच में भी गए तो भार बहन, ठंडी गर्मी, सर्दी, भूख प्यास आदि सही है, लेकिन मरते टाइम तुम्हें संकलेश हुआ। आप सोचिए, जानवर पड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, सामने उसके कई जानवर कट रहे हैं, उसका नंबर भी आने वाला है, कितना संकलेश होता होगा। संस्था के सहयोग करता है श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन,